हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को स्टडी कॉमेडी परवीन सर आपका चैनल में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए स्टडी कॉमेडी परवीन सर ये आप ही लोगों का चैनल है। ठीक है, इसको अपना समझिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर नया है तो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का जो है BSc वालों को 8 to 12, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का बिल्कुल क्लियर तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग फटाफट अपना जो है 10th का जो है आज फिजिक्स का जो है आप लोगों का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ऑब्जेक्टिव का BBI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है तो प्यारे भाइयों, आधी होती है। ठीक है दोस्तों, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। उसके बाद देख लीजिए, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। जी हाँ प्यारे भाइयों, देखिए सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर में हम लोग हमेशा उत्तल दर्पण का व्यवहार करते हैं। किसका करते हैं, उत्तल दर्पण का व्यवहार करते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों, सोलर कुकर में किस लेंस का प्रयोग, दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए देखिए उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाना चाहिए। हजामत बनाने के लिए हमें किस दर्पण का व्यवहार करना चाहिए, तब अवतल दर्पण का व्यवहार करना चाहिए। जी हाँ प्यारे भाइयों, आप लोग कमेंट सेशन में आंसर जरूर लिखकर भेजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है प्यारे भाइयों, क्योंकि हम लोग देखते हैं आंसर और आप लोगों को रिप्लाई देते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी का जो है कमेंट देखा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन है। जी हाँ प्यारे भाइयों, देखिए मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर दर्पण जो है मिसअंडरस्टैंडिंग मिसटाइपिंग हो गया है। मोटर चालक के सामने साइड मिरर के रूप में लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है साइड मिरर के रूप में। जी हाँ प्यारे भाइयों, तो साइड मिरर के रूप में आप लोगों का जी उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण लगा होता है। जी हाँ प्यारे भाइयों, उसके बाद देख लीजिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है प्यारे भाइयों, तो अवतल होता है। क्या होता है, अवतल होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल कंप्लीटली कोर्स कराया जाएगा इस चैनल पर आप लोगों का 8 to 12 तक का। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए देखिए उसके बाद क्या कर रहा है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी। चलिए देखते हैं निश्चित रूप से बिल्कुल पूरा करके। चलिए देखिए, कह रहा है अवतल दर्पण के में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को निम्नलिखित में कौन सा स्थान पर रखा जाता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को निम्नलिखित में कौन सा स्थान पर रखा जाता है। कहाँ, फोकस पर या फोकस के अंदर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच, या वक्रता केंद्र पर। जी हाँ प्यारे भाइयों, तो इसको कहाँ रखेंगे हम लोग, फोकस के अंदर रखेंगे, तब जो है अवतल दर्पण में बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कहाँ, तो फोकस के अंदर रखने पर। जी एकदम गर्दा गर्दा कर देना है आप लोगों को एग्जाम में, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और एकदम बिल्कुल एकदम गर्दा गर्दा उड़ा के चलेंगे हम लोग एग्जाम से। चलिए देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। तो चेहरा को कैसे रखेंगे जी, तो जानते हैं, तो दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, तभी जो है सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, गोलीय दर्पण में। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। जी हाँ प्यारे भाइयों, देखिए, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उसे क्या कहते हैं। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उसे आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। जी हाँ प्यारे भाइयों, अगर आप लोगों ने टॉर्च बार कर देखा होगा जी, यदि कोई और लाइट भी बार कर देखे होंगे, तो प्रकाश का किरण जो होता है ना सीधे गमन करता है। किसमें, तो सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद देखिए, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग जो होता है किसका उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। ठीक है, किसका उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। जी हाँ प्यारे भाइयों, उसके बाद देखते चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ देखिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है। प्रकाश के
परावर्तन का नियम सत्य है, तो जी केवल समतल दर्पण के लिए, ठीक है, और केवल समतल दर्पण के लिए। यहाँ दुद्दू को दे ले है, समझे, यहाँ देना था कुछ और, दे दिए कुछ और, यहाँ देना था अवतल, यहाँ देना था समतल, लेकिन दे दिया है दोनों। तो यहाँ जो ऑप्शन के अनुसार ही गलती हो गया ना, देना चाहिए था सी में ए तथा बी दोनों, है ना जी। तो आपका क या ख एगो कोई ऑप्शन मारिएगा, ठीक है, अगर उसमें जो है ठीक से दिया हुआ रहेगा। हमसे जो है मिस अंडर टाइपिंग हो गया, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। चलिए देखिए उसके बाद देखिए आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए आपतित किरण, देखिए ये हो गया आप लोगों का स्नेल का नियम, ठीक है, ये हो गया आपतित किरण, ये आ रहा है, और ये हो गया प्रवर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब। क्या हो गया, ये अभिलंब। एक बीच के जो कोण बनेगा इससे और इससे बीच, इसको आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। साइन आई बराबर साइन आर होता है, ठीक है। चलिए हुआ यही जो है समतल दर्पण से बना हुआ परत है, इसीलिए इसको जो है परावर्तन के नियम में निरूपित किया जाता है। कौन सा, तो समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को लिए। यहाँ प्यारे भाइयों, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। चलिए देखिए परावर्तन के नियम से जी मैंने अभी बताया आप लोगों को, परावर्तन के नियम से जो होता है परावर्तन कोण बराबर अपतन कोण, ठीक है। साइन आई बराबर साइन आर, ठीक है जी, बिल्कुल एकदम देखते चलिए। साइन आर बराबर साइन आई होता है ना। चलिए कुछ भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है। उसके बाद देख लीजिए एकदम नहीं, ये सही है, परावर्तन कोण और आपतन कोण, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद हो गया आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो जी हाँ प्यारे भाइयों, जान लीजिए आप लोगों का हो जाता है निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और किलोमीटर में कीजिएगा तो 10⁵ हो जाएगा, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ प्यारे भाइयों, समझ गए। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। चलिए देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है, कि कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक या औंध हुआ होता है। तो जी हाँ जान लीजिए कि आप लोगों को हमेशा जो है वास्तविक होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अभिहिति काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का अभिहिति काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ, किसी वस्तु का अभिहिति काल्पनिक बनता है, तो सब प्रकार से, ठीक है, सब प्रकार में, अवतलों में, समतलों में, उत्तलों में, ठीक है, इसलिए सब प्रकार के दर्पण में बनता है अभिहिति, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए देखिए उसके बाद देख लीजिए, कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि 5.0 सेंटीमीटर ऊंचा बीम अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवृत्त रखा गया है। दर्पण के बीम की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है, बने वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। तो बनल प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, तो जी हाँ प्यारे भाइयों आप लोगों का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतने ऊंचा तो है, इतने ना बनेगा जी, बिल्कुल एकदम। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के बिंब फोकस के भीतर है तो उसका प्रतिबिंब बनेगी। एक अवतल दर्पण का बिंब जो है फोकस के भीतर है तो उसका प्रतिबिंब बनेगी, तो जी बिल्कुल बनेगी, लेकिन वास्तविक और आवर्धित बनेगी, ठीक है, वास्तविक और
आवर्धित बनेगी। ठीक है प्यारे भाइयों, इसमें से आप लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल बिंदास रूप से एकदम पूरा के पूरा देखेंगे। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। जी हाँ, देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन जी, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और आवर्धित बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और आवर्धित होता है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो इतना ही के साथ आज आप लोगों का क्लास खत्म हुआ। और हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और हाँ, याद रहे कि 8वां से लेकर पूरा 12 तक का आप लोगों का BSCB बोर्ड का पूर्ण रूप से तैयारी चलेगा, आर्ट साइंस सभी का। ठीक है, और सभी विषय का। ठीक है प्यारे भाइयों, तो इतना ही के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।